दोस्तों नमस्कार। बंगाल का चुनाव हो और चुनाव को फेयर कराना हो, यानी चुनाव को निष्पक्ष कराना हो और चुनाव को सही समय पे कराना हो और चुनाव का परिणाम भी सही समय पर लाना हो, तो भारत की जो सरकार है और भारत का जो गृह मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वह चुनाव को सही समय पर और चुनाव का परिणाम भी सही समय पर ला देंगे और चुनाव का शपथ ग्रहण और मुख्यमंत्री का पद भी सही समय पर भरा जाएगा। लेकिन जब बात जेनजी की आएगी, जब बात स्टूडेंट की आएगी, जब बात नीट पेपर की आएगी, जब बात स्टूडेंट के भविष्य की आएगी, तो पेपर लीक हो जाएगा और फिर से पेपर कराने की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरा चरित्र दिखाया जाता है सरकारों के द्वारा कि जब अपने हित की बात आती है तो सारी चीजें सही समय पर हो जाती हैं, लेकिन बात जब जेनजी की आती है और जब बात भारत के स्टूडेंट के भविष्य की आती है तो वहां पर सरकारें पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां भारत में बनती दिख रही हैं कि क्या अब भारत में कोई ऐसा लीडर बचा ही नहीं है जो सरकार के अपोजिशन में खड़ा हो सके, आंदोलन कर सके, अपनी जान को जो है दोस्तों उस लेवल तक लेकर चला जाए, अपनी जान को जोखिम में डाल दे। तो क्या भारत में ऐसे अब लीडर बचे ही नहीं हैं? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है, एक पार्टी के द्वारा एक मुखौटा सामने नहीं लाया जा रहा है, एक कीड़े का मुखौटा सामने लाया जा रहा है। वो कीड़ा है कॉकरोच। यानी अभी जो एक पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, उस पार्टी के बनने के पीछे की जो कहानी है, जिस तरीके का बयानबाजी न्यायपालिका के द्वारा दिया गया था, न्यायपालिका के द्वारा कहा जाए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी हैं, जो इन्होंने इन बेरोजगारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कॉकरोच, और इसी शब्द से आहत होकर के जो है दोस्तों अभिजीत दीपके ने एक सोशल मीडिया पर या ट्विटर पे एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच ये क्या है? क्या भारत में ऐसे लीडर सब रहे नहीं जो उस तरीके का आंदोलन कर सके सरकार के खिलाफ, या है तो वो लोग अपनी जान की बाजी या जेल से या जनता के लिए संघर्ष करने से पीछे हट गए हैं, या पूरी तरीके से जो है जनता का हित, स्टूडेंट का हित सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति और समय के अनुसार पर, समय के हालात पर छोड़ दिए हैं कि समय आएगा, सरकार बदलेंगी, जनता का भला भी होगा, हमें इसमें किसी भी तरीके का इन्वॉल्वेशन नहीं चाहिए। आइए इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं और आप लोगों के बीच ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि भारत का अपोजिशन कितना कमजोर हो गया है भारत के जो वर्तमान सरकार है उसके लीडर के सामने। तो मेरा नाम है दोस्तों श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं अपना एक छोटा सा चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम भारत के विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष के हालात कैसे हैं। क्या भारत का विपक्ष एकजुट हो भी सकता है वर्तमान सरकार के खिलाफ? तो देखा जाए दोस्तों भारत की जो शासन व्यवस्था है, एक प्रकार से देखा जाए चाहे स्टेट हो गया और चाहे सेंटर हो गया, ठीक है, तो जो केंद्र स्तर पर मजबूत है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग उस तरीके से नहीं करना चाहता है कि कहीं हमारे सपोर्ट से क्षेत्रीय पार्टी ना मजबूत हो जाए। जैसे अगर मान के चलिए दोस्तों कि केंद्र में अगर कांग्रेस मजबूत है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो गया या बहुजन समाज पार्टी हो गया भाजपा के पैरेलल जो है टक्कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस लेवल पर जो है इन क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग भी नहीं करना चाहती है। ठीक यही हाल बिहार में है, ठीक यही हाल बंगाल में है, ठीक यही हाल मध्य प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो है दोस्तों जो अपोजिशन जो है और उस अपोजिशन में जिस तरीके का टकराव है दोस्तों, ये टकराव कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत की जनता के लिए भी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों दुष्कर है। कारण क्या है दोस्तों? कि कारण यही है कि हमारे थोड़े से संघर्ष से अगले की पार्टी कहीं ज्यादा उठ न जाए, कहीं ज्यादा पॉपुलर न हो जाए और वो सत्ता में न आ जाए। ठीक है दोस्तों, और ये टकराव जो है भारत के लोगों के लिए कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि भारत के जो अपोजिशन है, चाहे तेजस्वी हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए, चाहे ममता बनर्जी हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो गए, ये जो टॉप के अपोजिशन है जो जनता के हित के लिए कार्य कर सकते हैं, एक मंच पे आ सकते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के अपने अपने स्तर से जो है बातें
उठा सकते हैं, बस इनको एक होने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है दोस्तों, जनता का जो, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, या चाहे करप्शन का मैटर हो, या चाहे जो है दोस्तों जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं, उस काम के लिए आंदोलन करने के पीछे ये लोग हर एक चीज को जो है दोस्तों जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं कि समय आएगा तो जनता खुद अभी अपना जवाब देगी। और समय वो आता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अतीत का इतिहास अगर आप देखेंगे, चाहे राम मनोहर लोहिया को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के जितने लीडर्स रहे हो, अंग्रेज के समय कांग्रेस का गठन रहा हो है दोस्तों, चाहे बहुजन समाज पार्टी का जो संघर्ष रहा हो मान्यवर कांशीराम जी के समय, या चाहे आरजेडी का संघर्ष रहा हो लालू यादव के समय, या चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं जो जिस तरीके का समाजवादी जो लोग थे दोस्तों, इनका संघर्ष इनकी आने वाली पीढ़ियां इनसे सीख नहीं पा रही हैं दोस्तों। वो लोग जनता के ऊपर नहीं छोड़ते थे, वो लोग जनता को जागरूक करते थे, गांव गांव साइकिल से जाकर के, पैदल जाकर के लोगों को अपनी बातों को बताते थे कि ये चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, सही होगा जनता के हित में। तो उनका जो उत्तराधिकारी जो लोग हैं दोस्तों, वो चाहे राहुल गांधी या राहुल गांधी के नाना रहे हों है दोस्तों, चाहे राहुल गांधी के दादा रहे हो, उनकी दादी रही हो इंदिरा गांधी हो गया, या चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग उनके संघर्ष को जो है दोस्तों अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यही वो कारण है दोस्तों कि इतना ये लोग कमजोर हैं कि जनता की जो मांग है, जनता की जो हित है, वो जनता के ऊपर ही छोड़ दिए हैं समय और परिस्थिति के अनुसार, कि जनता एक समय आएगा भारतीय जनता पार्टी से उब जाएगी और भारतीय जनता पार्टी से उब करके हमें चुन लेगी। ये इस हालात पे जनता को छोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या भारत में कोई ऐसा अपोजिशन बचा ही नहीं है कि जिसके चेहरे पर लोग एक हो जाएं कि ऐसी पार्टी का गठन क्यों करना पड़ा है, काकरोच जनता पार्टी। तो दरअसल दोस्तों ये है कि अभी जो सरकार का जो सिस्टम चल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी मुद्दे को लेकर के जनता को एक कर रहा है, चाहे वो करप्शन हो गया, चाहे पेपर लीक का मामला हो गया, चाहे अन्य जितने भी ईडी सीबीआई के खिलाफ जो भी मैटर बनते हैं उनके खिलाफ अगर कहीं से भी कोई भी मास मूवमेंट बनने की संभावना व्यक्त किया जा रहा, तो उसका जो लीडर होगा उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप लगा करके उसे उठा करके कहां डाल दिया जाएगा, जेल में। अब इसी बीच में एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ है काकरोच जनता पार्टी। अब इसमें न तो आप धर्म का एलिगेशन लगा सकते हैं, न तो जाति का एलिगेशन लगा सकते हैं, न तो आप इसे आतंकवादियों से फंडेड बता सकते हैं। हालांकि विपक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा, सरकार के पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया भी जाया शुरू हो गया है कि यह कहीं न कहीं अपोजिशन का काम है। ठीक है, और अपोजिशन के साथ साथ कहीं कहीं आने वाले समय में इसी काकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसे जो है धर्म विरोधी बता दिया जाएगा, या राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा, ठीक है, या आतंकवादियों से फंडेड बता दिया जाएगा, या इसका लिंकअप जो है आईएसआई से जुड़ा हुआ बता दिया जाएगा। और किसी तरीके से जो है इसका जो जब लीडर सामने आएगा तो उसे ऐसी ही प्रताड़ना करके कहां ठूस दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं न कहीं आप मान के चलिए जो है दोस्तों, काकरोच पार्टी गठन में तो आई है, जब इंसान सरकार के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है तो काकरोच जैसा एक कीड़ा कहां से खड़ा हो पाएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि जो बेरोजगार है, इसका जो मेन थीम है काकरोच जनता पार्टी का वो यही है दोस्तों कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप सरकार से रोजगार मांगते हैं, अपने रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करते हैं, तो आप काकरोच है। तो ये काकरोच जो ट्रेंड लाया गया है, तो अब देखना ये है कि इसका जो लीडर होगा वो जो सामने आएगा और जो जिस प्रकार से वो जनता का जो है मांग को लेकर के, जनता की समस्या को लेकर के किस प्रकार से डेडिकेट होगा और सरकार इसका किस प्रकार से पक्ष रखेगी, इसके साथ किस तरीके का व्यवहार करेगी, यह भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में भारत के जितने भी अपोजिशन है, भारत के पास कोई ऐसा लीडर बचा ही नहीं है कि जो जनता की मांग को लेकर के जनता को एकत्रित कर सके, आगे आ सके। हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा है दोस्तों, इसी आजाद भारत में हमने गुलामी के दौर में हमने जो है बाल गंगाधर तिलक जी का मूवमेंट देखा है, गुलामी के दौर में हमने गांधी जी का आंदोलन देखा है।
बम और पिस्तौल की राजनीति हमने देखी है, जहां बोलने की आजादी नहीं दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलनों से भी इतिहास हमारा पटा पड़ा है, बशर्ते क्या है कि आंदोलन अगर आप करने आ रहे हैं तो जान की बाजी जो है लगानी पड़ेगी, और वो जान अगर कीमती है आपके लिए, आप अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो वर्तमान सरकार के खिलाफ आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी के मतलब कुछ भी हो सकता है। चाहे अरविंद केजरीवाल बनने का प्रयास करेंगे तो जेल में जाएंगे, चाहे आरजेडी की तरफ से लालू यादव जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो भी जेल में जाएंगे। तो कहीं न कहीं टकराने का मद्दा जो है दोस्तों अपोजिशन के पास रहा नहीं, और अगर जिन जिन लोगों ने साहस भी दिखाया, सरकार ने उनका हालात ऐसे कर दिया है दोस्तों कि अब वो फिर से स्टैंड होने के लायक भी नहीं रह गए हैं। अगर ताजा तरीन उदाहरण आप देखें तो चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो गया, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि अगर अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष क्या करेगी। सत्ता पक्ष के पास जो है दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रूप्स हैं, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई धार्मिक जो है मुद्दा वो सामने लेके चले आएंगे, चाहे हिंदू राष्ट्र को लेकर के, चाहे धीरेन्द्र की शास्त्री आ जाएंगे, देवकी नंदन ठाकुर आ जाएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के डाइवर्ट करने के लिए आएंगे दोस्तों। और जनता का जो मेन मांग है, स्टूडेंट की जो मांग है, वह कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी। ये हमारा पेपर सही समय पे कराइए, हमें रोजगार की बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारी तरफ सरकारों का अटेंशन होना चाहिए। ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे दोस्तों। फिर भी जैसे ही कोई अपडेट्स आएगा आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।